पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री कृष्णा भक्तों, आज के इस गीता प्रवचन में आप सबका स्वागत है। कल हमने गीता का तीसरा अध्याय प्रारंभ किया था। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछ लिया कि अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो हे भगवान, हे केशव, हे जनार्दन, आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं? मुझे क्यों युद्ध लड़ने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं? और साथ ही साथ अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपने जो एक साथ कर्म योग बता दिया, बुद्धि योग बता दिया, सांख्य योग बता दिया, कर्तव्य कर्म करने के फायदे बता दिए, ये सब मिश्रित होके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो मिश्रित वाक्य हैं, इनसे मैं कोई एक रास्ता नहीं चुन पा रहा हूं। मेरी बुद्धि से भ्रम नहीं मिट रहा है। और इसलिए उसने कहा कि प्रभु, वो एक मार्ग मुझे निश्चय करके बताइए जिससे मेरा श्रेय हो सके, जिससे मेरा श्रेय हो सके, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। यही बात अर्जुन ने पहले भी भगवान से कही थी। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। वो एक कल्याण का मार्ग निश्चय करके मुझे बता दीजिए जिससे मेरा भला हो जाए। तो भगवान गीता के तीसरे अध्याय में उसको एक मार्ग बता रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि कल्याण के मार्ग तो दोनों हैं, इसलिए वे तुलना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में, इस मनुष्य लोक में मैंने दो प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं। निष्ठा मतलब पराकाष्ठा, साधन के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाए वो लक्ष्य। दो तरह के लक्ष्य हैं। जो लोग सांख्य मार्ग का अनुगमन करते हैं, उनको जो निष्ठा प्राप्त होती है, भगवान उसे ज्ञान योग के नाम से कह रहे हैं। वो ज्ञान योगी हो जाते हैं। ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए वे सांख्य का, सत असत को अलग करके सत का अनुगमन करने का रास्ता चुनते हैं। और दूसरा कर्म योग रूपी निष्ठा है, जिसको अपने कर्मों को निष्काम भाव से, कर्मों में आसक्ति और कर्मों के फलों की कोई इच्छा जब नहीं रह जाती है, इनसे रहित हो जाता है व्यक्ति, तो वह जो ध्येय प्राप्त करता है, जो लक्ष्य प्राप्त करता है, वह कर्म योग रूपी निष्ठा है। तो भगवान ने कहा ये दो निष्ठाएं मैंने इस जगत में लौकिक निष्ठाएं बनाई हैं। भक्ति तीसरी निष्ठा है जो अलौकिक है, क्योंकि उसमें भगवान स्वयं भक्त को अपने पास खींच के ले जाते हैं। उसमें भक्त को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन भगवान ने अर्जुन के जो प्रश्न थे कि मुझे आप घोर कर्म में क्यों नियुक्त करते हो, क्यों मुझे युद्ध में लगा दे रहे हो, क्यों नहीं मुझे युद्ध से जाकर भिक्षा मांग के अपना गुजारा करने दे रहे हो, उसका उत्तर देते हुए भगवान सबसे पहले उससे कह रहे हैं कि देखो, तुम अगर सोच रहे हो कि खाली कर्मों को छोड़ देने से, कर्मों को करना छोड़ देने से किसी को निष्कर्मता प्राप्त हो जाती है, वो कर्मों के बंधन से छूट जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो तुम गलत रास्ते में जा रहे हो। तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति।
श्लोक को दो भाग में तोड़ देते हैं। जो पहले का आधा भाग है उसमें भगवान कह रहे हैं कर्मयोग के विषय में। दोनों निष्ठाएं बताई। अब दोनों निष्ठाओं को प्राप्त करने के लिए कर्म करना जरूरी है, इस बात पर जोर देते हुए भगवान कह रहे हैं कि ना तो कोई भी मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त कर सकता है। अर्थात अगर कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त करनी है, कर्मयोगी बनना है, तो कर्म तो करने पड़ेंगे। एक उदाहरण से समझाता हूं। आपने सांप तो देखा होगा, नाग, कोबरा। अच्छा ये बताइए कि सांप को मारने की आवश्यकता है या उसके विषैले दांतों को हटा देने की आवश्यकता है? अगर आपको सांप के जहर से बचाव करना है, अगर आपको ये लगता है कि सांप का जहर मेरे शरीर में ना आ जाए उसके काटने से, तो आपको क्या जरूरत है? सांप को मारने की आवश्यकता है या बस उसके विषैले दंत हटा देने की आवश्यकता है? जरूर आप सहमत होंगे कि सांप को मारने से क्या होगा। देखा होगा आपने, सांप वाले लेकर आते सांप, गले में भी डाल देते हैं, कटवा भी लेते हैं अपने, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण कि अब उसके जो विष दंत थे वो निकाल दिए गए हैं, विषैले दांत हटा दिए गए हैं। तो जैसे सांप के जहर से बचने के लिए सांप को मारना नहीं, केवल उसके दांतों को हटा देना है, ऐसे ही कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए पूरे कर्मों को त्याग देना आवश्यक नहीं है। केवल जो उसके विषैले दो दांत हैं कर्मों के, कौन से दो विषैले दांत हैं? राग और द्वेष, ये दो दांत हैं कर्मों के विषैले। या दूसरी भाषा में कहें तो कर्मों के प्रति आसक्ति और कर्मों के फलों के प्रति कामना, इच्छा, वासना, ये दो दांत हैं विषैले। अगर कर्मों के दो दांत उखाड़ दिए जाएं तो इसके बाद कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। कर्म आपको जन्म मरण रूपी बंधन से बांध नहीं पाएंगे, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कर्म करना ही भगवान कह रहे एकमात्र उपाय है, कर्मों को त्याग देना उपाय नहीं है। बिना कर्मों का प्रारंभ किए कोई भी कभी कर्मयोगी नहीं बन पाया है। और अब यही बात सन्यास पे भी लागू होती है। भगवान कह रहे हैं न च संन्यासनात् एव, न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से किसी को सांख्य योग में सिद्धि नहीं मिलती, कोई ज्ञान योगी नहीं बन जाता, ज्ञान योग में सिद्ध नहीं हो जाता व्यक्ति। उसके लिए भी आवश्यकता है कि कर्मों को करते हुए उसमें से जो कर्तापन है, उसमें जो अहंता है, मैंपना है कि मैं करने वाला, वो हट जाए। जब ये दोनों चीजें हट जाती हैं तो ज्ञान योग में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो भगवान स्पष्ट रूप से हम सबको उपदेश दे रहे हैं कि अगर अपने जीवन में कर्मयोग में सिद्धि लेनी है या ज्ञान योग में सिद्धि लेनी है, तो आपको कर्मों को छोड़ के नहीं भागना है, अपने कर्मों को करते रहना है, कर्तव्य की तरह करना है, आसक्ति और इच्छा के बिना करना है। राग द्वेष से मुक्त होकर समभाव में स्थित होकर जब अपने कर्मों को करते हैं तो हम कर्मयोगी भी बन जाते हैं, ज्ञान योगी भी बन जाते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि देखो, ऐसा नहीं कि तुम युद्ध को छोड़ के भाग जाओगे तो तुम युद्ध का चिंतन नहीं करोगे। दिमाग तो तुम्हारा यहीं रखा रहेगा कि युद्ध में कौन जीता, आज किसने ज्यादा लोगों को मारा, आज कौन सब पर हावी रहा। ऐसा तो नहीं है कि खाली संन्यास ले लोगे, भिक्षा मांगने चले जाओगे तो यहां से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। बस तुम्हारी इंद्रियां जो धनुष चलाने के लिए तैयार होती, गांडीव को उठाती, वो काम नहीं करेंगी, लेकिन मन तो पूरा यहीं रखा रहेगा। तो इसका मतलब है तुम कर्म ना करते हुए भी मन से कर्म करोगे। तो कभी भी आदमी बिना कर्म के नहीं रह सकता, चाहे वो हाथ पैर चलाए और चाहे उसका मन वाले घोड़े दौड़ाए। कर्म तो वो करता रहता है। इसी बात को भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कार्य भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये भगवान का वचन है। कोई भी व्यक्ति
किसी भी अवस्था में, चाहे जागृति अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे बाल्यकाल हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, किसी भी अवस्था में वह बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। स्वप्न में भी वो कुछ ना कुछ उसका दिमाग दौड़ता रहता है, मन कहीं ना कहीं आता जाता रहता है। तो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, बाल्यकाल, जवानी, बुढ़ापा, कर्म हमेशा आदमी कोई ना कोई करता रहता है। एक क्षण के लिए भी किसी भी अवस्था में आदमी ऐसी स्थिति में नहीं होता कि वो कर्म ना करे। अब आप कहेंगे कि हम तो बैठे रहते हैं, सो जाते हैं। गीता 3 तरह से कर्मों को करने को मानती है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। वाणी से हम बोल रहे हैं तो भी कर्म हो रहा है, शरीर में हम इंद्रियों को कुछ कार्य दे रहे हैं तो भी कर्म हो रहा है, और अगर कुछ नहीं हो रहा है लेकिन अंतःकरण इधर उधर घूम रहा है, मन इधर उधर भटक रहा है, तो गीता उसको भी कर्म कहती है। बुद्धि के घोड़ों को दौड़ाने को भी गीता हाथ पैर चलाने के बराबर ही कर्म समझती है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण, किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और ये अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो कि एक युद्ध रूपी कर्म नहीं करोगे तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, कर्म योगी बन जाओगे, ऐसा नहीं है। कहीं जाओगे जंगल में, कुछ तो करोगे, लकड़ियां तोड़ोगे, आग जलाओगे, कुछ फल फूल कुछ इकट्ठा करोगे खाने पीने के लिए, कुछ तो करोगे, क्योंकि बिना कुछ किए तो रह नहीं सकते। कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः है। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। कब तक? जब तक वो इस देह में है, इस देह के साथ अपनापन जोड़े हुए है, मैं पना जोड़े हुए है, तब तक वह प्रकृति के गुण रूपी शरीर में है। और प्रकृति का कार्य होने के कारण शरीर प्रकृति की बात ही परिवर्तनशील है, हमेशा क्रियाशील रहता है, बिना क्रिया के एक क्षण भी नहीं रुकता। और भगवान कह रहे हैं कि हर मनुष्य, हर प्राणी प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कर्मों को करता रहता है। प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कर्मों को करता रहता है, उसमें उसका कोई वश नहीं होता है। प्रकृति सदा क्रियाशील है, मनुष्य भी सदा क्रियाशील रहता है। शरीर हमेशा क्रियाशील रहता है। तो इसलिए तुम्हें युद्ध छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आगे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अब आप ये तो ना सोच लें कि खाली कर्म नहीं करेंगे तो शांत बैठ जाएगा दिमाग, हाथ पैर से अगर युद्ध नहीं करेंगे तो जंगल जाके कोई भला हो जाएगा। इस धारणा को भी भगवान यहां काट रहे हैं। कह रहे हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन इंद्रियर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। पहले भी भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि अगर तुम अपने कर्तव्य रूपी युद्ध को छोड़कर चले जाओगे तो सब तुम्हारे जो विरोधी हैं वो तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारे बारे में ना सुनने योग्य बातें कहेंगे, तुम्हारी अपकीर्ति फैलाएंगे, तुम्हारा अपयश कहेंगे। अब इसी बात को भगवान दूसरी तरह से कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी अपनी इंद्रियों को तो बाहर से दिखावा करने लगे कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में हो गई हैं, उनको विषयों से अलग कर ले, विषय भोगों में करता हुआ ना दिखे, भोगों को भोगता हुआ ना दिखे सबको, लेकिन मन से उनका स्मरण करता रहे, मन में चिंतन उन विषय भोगों का चलता रहे, तो ऐसा आदमी क्या कहलाए, उसको क्या कहना चाहिए? भगवान कहते हैं कि जो आदमी केवल ढोंग रचाता है, इंद्रियों को खाली बाहर से दिखावा करने के लिए बोल देता है कि मेरी इंद्रियां विषयों में अब नहीं है, इनसे अलग कर लिया मैंने, और मन से उन्हीं विषयों के चिंतन में लगा रहता है, भगवान कहते हैं मिथ्याचारः स उच्यते, वो मिथ्याचारी कहलाता है।
वो ढोंगी कहलाता है, वो पाखंडी होता है। ऐसे लोगों के लिए बाबा कहते हैं बाबा ढोंगी है। तो जो कर्मेंद्रियों को, अच्छा भगवान जब कर्मेंद्रियां कहते हैं तो उसका मतलब ये कर्म करने वाली इंद्रियां, हाथ पैर जीवा जननेन्द्रिय और गुदा नहीं है। भगवान का कर्मेंद्रिय कहने का मतलब 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां भी, जो अंदर काम कर रही हैं और जो बाहर काम कर रही हैं। वो 10 की 10 इंद्रियों को भगवान इंद्रियां कह देते हैं। मन के लिए अलग से कह देते हैं कि अगर मन में वश नहीं है, मन अपने हिसाब से चल रहा है, अपनी माता से, अपने पिता से, अपनी पत्नी से क्या छुपा ले जाएंगे जिनके साथ आप 24 घंटे रहते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में हमारी आत्मा के साथ रहते हैं। मुंडक उपनिषद और श्वेता सुतर उपनिषद दोनों में यही कहा है भगवान ने कि एक ही डाल में 2 पक्षी बैठे हैं, जीव और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा एक ही शाखा में 2 पक्षियों के समान बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी जो आत्मा है वो सांसारिक भोगों को भोगने में लगा है, और जो दूसरा पक्षी परमात्मा है वो केवल साक्षी है, वो खाली देख रहा है। तो वो तो हमेशा मेरे हृदय में बैठ के देख रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं। अगर मन भगवत चरणों के अलावा इधर उधर विषय भोगों में भाग रहा है तो भले ही आप दिन भर भगवान की पूजा अर्चना करते रहें, भगवान का मंदिर साफ करते रहें, भगवान के लिए प्रसाद बनाते रहें, भगवान के शिव विग्रह की सेवा करें, अर्चना करें, वंदना करें, सब करते रहें, नौदा भक्ति में खूब लगे रहें, लेकिन अगर मन अभी भी विषय भोगों में चिंतन कर रहा है, उनके पीछे भाग रहा है, तो आप ढोंगी ही हैं, मिथ्याचारी हैं, आप पाखंडी ही कहे जाएंगे। ये अपने आप में आपको कसौटी कस लेनी है। अब भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक त्याग फिर क्या है। अगर खाली इंद्रियों को रोक देने से, मन से स्मरण करते रहने से पाखंडी बन रहा है आदमी, तो सही दिशा क्या है। गलत दिशा बताने के बाद अब भगवान अर्जुन को सही दिशा बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। भगवान कहते हैं यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जो अपनी 10 इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 की 10 इंद्रियों को अपने मन के द्वारा नियमित करता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है। शास्त्रोक्त जो भी नियम हैं, हमारे वर्ण के अनुसार, हमारे आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य हैं, उन सबको हम करें, वो नियत कर्म हो गए। और जो निषिद्ध कर्म हैं उनको ना करें, व्यभिचार ना करें, कोई ड्रग्स ना लें, तो ये सब निषिद्ध कर्म है। चोरी ना करें, किसी का अपमान ना करें, ये सब निषिद्ध कर्मों को त्याग दें। तो जब इस तरह हम नियम बना देते हैं कि ये करना है मन के द्वारा इंद्रियों को और ये नहीं करना है, जब नियमों का हम भली भांति पालन करने लगते हैं, तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार मन से अपनी इंद्रियों को नियमित कर लेता है, कर्मेंद्रिय कर्म योगम, और निष्काम भाव से अपने सभी इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता है, दूसरों की सेवा के लिए करता है, परमार्थ के लिए करता है, भगवत प्राप्ति के लिए करता है। और कैसे करता है, आसक्तः, और ये सब काम करते समय उसमें कोई आसक्ति नहीं होती, निष्काम भाव से सबकी सेवा करता है, भगवान का प्रेम पाने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करता है, साधन करता है। तो भगवान कहते हैं स विशिष्यते, ऐसा असक्त पुरुष जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है, वह विशिष्ट होता है, वह श्रेष्ठ होता है। किससे श्रेष्ठ होता है, वो पाखंडी मिथ्याचारी जिसका पिछले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। वो मूढ़ है जो मन से विषय भोगों में लगा रहता है, चिंतन करता रहता है, ध्यान धरता रहता है। मन अंते चितु अंते वाला जिसका है हाल, वो बेहाल है। वही मूढ़ात्मा है, वही मिथ्याचारी है, मूर्ख है। वो सीधे सीधे भगवान उसको लताड़ दे रहे हैं। और श्रेष्ठ किसको कह रहे हैं? जो अपने सब कामों को करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, निष्काम भाव से करता है, सबकी सेवा के लिए करता है, भगवत प्राप्ति के लिए करता है, वो श्रेष्ठ है। आगे भगवान ये सारा कर्म करने का क्या फायदा है, कर्मों को खाली त्याग देने से किस तरह ना तो कर्म योगी बन पाओगे ना या ज्ञान योगी बन पाओगे, ये सब अर्जुन को समझाने के बाद अब भगवान उसको फिर से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो। एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का क्या कर्तव्य था? युद्ध करना। यही बात उसके दिमाग से हट गई। उसको लगा कि ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये घोर कर्म करने से मैं बच जाऊंगा। लेकिन भगवान बार बार घुमा फिरा के उसको युद्ध पे ही लेके आके टिका दे रहे हैं। यही हम सब के जीवन में लागू होता है। हम सब चाहे जितना घर परिवार से भागने की कोशिश करें, शांति की तलाश में जाने की कोशिश करें, लेकिन भगवान ऐसी परिस्थितियां लाके खड़ी कर देंगे कि आप भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आप भागें। अगर भगाना ही होता, जंगल में ही रखना होता, पहाड़ों में ही सुलाना होता, तो भगवान आपको गृहस्थ धर्म में नहीं लाते, बचपन से ही सन्यास के लिए भेज देते। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते थे कि आपको घर छोड़ के जाना पड़ता किसी भी कारण से। लेकिन अगर आप अभी तक गृहस्थ में हैं तो इसका मतलब है भगवान की पूरी आपके साथ सहानुभूति है, आपको आज्ञा है कि आप गृहस्थ धर्म में ही रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, समाज की सेवा करें। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भगवान अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? उसी का उत्तर है, उसने भी ज्यायत शब्द का यूज किया था और भगवान भी यहां ज्यायो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सेम बात कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता भाई कि ज्ञान ऊपर है कर्म नीचे है, मैं तो कह रहा हूं कर्म करने ही पड़ेंगे। नियतम कुरु कर्मत्वम, जो भी वर्ण आश्रम समय परिस्थिति अवस्था के अनुसार आपके कर्तव्य कर्म हैं, जो आपको करने शास्त्रों ने लिखे हैं। ब्राह्मण है, वेदों का पठन पाठन करना है, ब्रह्म को धारण करना है, भगवान की पूजा अर्चना करना है, भगवत प्राप्ति का प्रयास करना है, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रियों के घर में है, आपको देश की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है। अगर आप वैश्य कुल में हैं तो आपको व्यापार के माध्यम से सबकी सेवा करनी है, और अगर आप शूद्र कुल में हैं तो भगवान ने आपको सबकी सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया है। अगर आप बच्चे हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, अगर आप जवान हो गए तो अपने माता पिता की सेवा, अपनी पत्नी को प्रेम, अपने बच्चों का लालन पालन, ये सब आपको करना है। और अगर आप वृद्ध हो गए तो फिर आपको दूसरों की सेवा स्वीकार करनी है, दूसरों को अपने जीवन के अनुभव बांटने हैं, अपने आने वाली जनरेशन को एक शास्त्रोक्त विधि का सही सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये आपके कर्तव्य हैं। भगवान कह रहे हैं कि सबको अपने नियत कर्तव्य करने हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम सब लोग के लिए लागू है, किसी एक के लिए नहीं, अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम, क्यों? कर्म ज्यायो है कर्मणः, अकर्म की अपेक्षा, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
ज्याया मतलब श्रेष्ठ, विशिष्ट है। और यही पहले भी कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फले तुर्भु माते संग तू अकर्मणि। वहां पे भी कहा था माते संग तू अकर्मणि, कर्म को त्यागना नहीं है। वहां पे भी कहा था आलसी बन के, प्रमादी बन के, निद्रा का सुख, आलस्य का सुख, प्रमाद का सुख, इसमें नहीं लग जाना है। ये तमोगुण के लक्षण है। अपने कर्तव्य कर्मों को करना है, क्योंकि कर्म करना कर्म ना करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यह भगवान का वचन है। और ऐसा नहीं कि कोई आदमी अगर अपने कर्मों को नहीं करेगा तो वो कुछ करेगा ही नहीं। इस बात को विशेष जोर भगवान इसी श्लोक के दूसरे भाग में दे रहे हैं। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणा। तुम्हारी जो शरीर की यात्रा है ना, ये तुम्हारा शरीर भी बिना कर्म के नहीं चल पाएगा। सुबह उठ के कुल्ला नहीं करोगे, ब्रश मंजन नहीं करोगे, नहाओगे नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं करोगे, सोने की व्यवस्था नहीं करोगे, कर्म तो करने पड़ेंगे भैया। शरीर यात्रा अगर चलानी है तो केवल शरीर को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए भी कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ेंगे। ये बात भगवान बड़ी स्पष्टता से अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म तो देखो तुमको करने ही पड़ेंगे। शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करने ही पड़ते हैं। तो तुम्हारा जो नियत कर्तव्य है, नियत कर्म है, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो, युद्ध करने का सुअवसर तुम्हारे सामने है, धर्म के लिए युद्ध करने का तुम्हें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है जो स्वर्ग के खुले हुए दरबार के समान है, जो स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे के समान है। जैसे ब्राह्मण को यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से, वेद वेदांत का अध्ययन करने से ईश्वर के दरबार में स्वर्ग जाने का रास्ता खुल जाता है, ऐसे ही क्षत्रिय को धर्मनिष्ठ युद्ध करने से ईश्वर के दरबार में स्वर्ग पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। तुम्हें अपना नियत कर्म घोर भले लग रहा है, लेकिन यह तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते कर्तव्य है। प्रजा की रक्षा, राज्य का संरक्षण, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। घूम फिर के भगवान उसको युद्ध करने के लिए बार बार उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि कर्तव्य है, कर्म है, करने तो पड़ेंगे भैया। भाग नहीं पाओगे, छूट नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। अब भगवान बता रहे हैं कि अगर बिना आसक्ति के, बिना किसी इच्छा के कर्म किया जाए तो क्या बढ़िया फल देता है वो। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो यज्ञ के लिए कर्म किया जाता है, यज्ञ रूपी कर्म किया जाता है, उसके अतिरिक्त जो भी कर्म है इस पूरे संसार में, समस्त लोक में, वो सब कर्मों के बंधन में फंसाने वाले हैं। क्या मतलब? यज्ञ रूपी कर्म क्या होता है? यज्ञो वे विष्णु, ये उपनिषद का वाक्य है। यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, कुछ पाना नहीं। तो यज्ञ क्या हुआ? जो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया जाए। इसी तरह अगर हम अपने कर्मों को यज्ञ की भांति करें कि हमें तो जो अवसर भगवान ने दिया है, जिस कुल में पैदा किया है, जिस वर्ण में रखा है, जिस आश्रम में रखा है, जिस देश काल परिस्थिति में हमको भगवान ने रहने का अवसर प्रदान किया है, उसके हिसाब से हम भगवान की सेवा के रूप में अपने कर्मों को करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम जो भी कर्तव्य रूप में हमारे सामने आएंगे, उन सब कर्मों को भली भांति करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे। जब हम इस तरह यज्ञ के रूप में कर्मों को करते हैं, तभी वो कर्म अकर्म बन जाते हैं। फिर वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसाते हैं, फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना पड़ता, मुक्ति हो जाती है।
लेकिन भगवान कहते हैं इसके अतिरिक्त अगर तुमने कोई कर्म किया, मतलब कोई भी कर्म ऐसा कर दिया जिसमें तुम्हारी आसक्ति है, जिसमें अपना भला तुमने चाह लिया, वहीं तुम फंस गए, वही कर्म तुम्हें बंधन में डाल देगा। और इसलिए भगवान कहते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, उस यज्ञ के लिए, तदर्थम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्मों को करो। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मुक्त संगः, संग से मुक्त हो जाओ, ममता से रहित हो जाओ, आसक्ति का त्याग कर दो। और क्या कहते हैं, समाचर, समभाव में स्थित हो जाओ, समभाव में स्थित होकर अपने आचरण को करो। समाचर, जो भी काम करो उसमें सुख दुख तुम्हें प्रभावित ना करें, लाभ हानि से तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, मान अपमान तुम्हें विचलित ना करें। एक समान भाव से समबुद्धि होकर अपने कर्मों को कर्तव्य की भांति भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा को खुश करने के लिए करो। तो यह श्लोक हम लोगों को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। इसको अगर हम अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। दो बातें, पहली कि जो भी हम कर्म करें वो अपने लिए ना करके भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से करें। लक्ष्य बड़ा तो कल्याण भी बड़ा, लक्ष्य बड़ा तो कल्याण बना। और दूसरा, भगवान ने जो कहा कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्मों को करते समय दो चीजें याद रखनी है, मुक्त संगः, आसक्ति नहीं रखनी कर्मों में, और समाचर, उससे क्या फल मिलेगा उससे प्रभावित नहीं होना है। एक समान आचरण करना है, जीत होगी हार होगी, लाभ होगा हानि होगी, सुख मिलेगा दुख आएगा, मान सम्मान मिलेगा या तो अपमान हो जाएगा, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। समाचर, अपने कर्तव्य को भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते रहना है, समबुद्धि से, समभाव से। अब भगवान अर्जुन को यज्ञ के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि कैसे भगवान ने यज्ञ बनाए, क्या इनका उद्देश्य था, समाज में भगवान क्या शिक्षा देने चाहते थे, कैसे यज्ञ सहित जीव इस संसार में आए। ये कथा भगवान अर्जुन को सुनाने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्ति त्वष्ट कामधुक्। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्ट कामधुक्। भगवान कह रहे हैं कि जब मैंने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की, प्राणियों की, मनुष्यों की रचना करके उनसे कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, सबकी सेवा करो, सबको आगे बढ़ाओ। और ये कर्तव्य रूपी जो कर्म है, जो ये यज्ञ है, ये तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो जाए। आप यज्ञ करो और यज्ञ से आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो जाए। ऐसा भगवान ब्रह्मा प्रजापति ने सृष्टि के प्रारंभ में ही इस मनुष्य लोक को बना दिया। आप किसी की सेवा करेंगे, कोई आपकी सेवा कर जाएगा, सबकी उन्नति होगी। ये हमारा संस्कार है, ये हमारा साहित्य है। हम तो खाली विदेशी लोगों की किताबें पढ़ के और बस पैसे के चक्कर में भाग रहे हैं। सेवा, प्रेम, भक्ति, कर्तव्य कर्म, निष्काम निस्वार्थ सेवा, ये सब हम कहां सोच रहे हैं। हम तो लगे हैं अंधी दौड़ में पैसा कमाने।
धन इकट्ठा करने। भगवान ने जब इस पृथ्वी को रचा, इस संसार को बनाया, तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि सब एक दूसरे की सेवा करें। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, प्रजा की रचना करने के साथ साथ ही उन्होंने यज्ञ भी बना दिए, कर्तव्य कर्म भी निर्धारित कर दिए। ब्राह्मण ये करेंगे, वैश्य ये करेंगे, क्षत्रिय ये करेंगे, शूद्र ये करेंगे। उद्देश्य क्या था? क्यों कर्मों को बांट दिया? उद्देश्य था अनेन प्रसविष्यध्वम एसवो स्त्विष्ट त्विष्ट काम दुख, कि कर्तव्य पालन की सामग्री सब तक पहुंच जाए। भगवान ने किसी को उसके कर्तव्य पूरे हो जाए इससे कम सामग्री नहीं दी है, सबके पास पर्याप्त सामग्री है, सबको बराबर बराबर भगवान ने दे दिया कि भाई इससे तुम आगे बढ़ा लेना अपने आप को। जब आप सामने वाले को आगे बढ़ाओगे, सामने वाला आपको आगे बढ़ाएगा, तो हम सब आगे बढ़ जाएंगे। सेवा भाव से सबका भला हो जाए, यह भगवान ने नियम बना दिया। अब ये जो यज्ञ थे, ये आप जानते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। तो भगवान कह रहे हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो। कहते ना यज्ञ से मिलने वाला जो फल है वो इंद्र ले जाते हैं। उससे क्या होता है? उन लोगों को पुष्टि मिलती है, उनको ऊर्जा मिलती है, जिससे वो अपने कर्तव्य कर पाते हैं। मतलब देवताओं को ऊर्जा मिल रही है कर्तव्य अपने निभाने की, मनुष्यों को उनके लिए जरूरी आवश्यकता की वस्तुएं देने की। वो कहां से मिल रही है? वो भगवान किसके माध्यम से दिलवा रहे हैं? वो मनुष्यों के माध्यम से दिलवा रहे हैं। जो यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं उनसे देवताओं को बल मिलता है, उनको शक्ति मिलती है, और जिससे उस शक्ति का वो सदुपयोग करके हमें हमारे जीवन में आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये भगवान ब्रह्मा प्रजापति ने नियम बना दिया कि जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, मनुष्यों के कर्तव्य हैं, वो तुम लोग करो, देवताओं को समर्पित करो। देवता आगे बढ़ेंगे, देवताओं की उन्नति होगी, पुष्ट होंगे, शक्ति बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। और क्या? ते देवा भावयन्तु वः, ऐसा नहीं कि तुम उनके लिए करोगे तो वो तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। सेवा सबके लिए बना दी भगवान ने। वो जब देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम्हें उन्नत करने का प्रयत्न करेंगे, समय पे बारिश कराएंगे, आपके लिए अन्न उत्पन्न होगा, आपको धन संपत्ति वैभव सब प्रदान करेंगे। आपने क्या दिया? आपने अपने कर्तव्यों रूपी यज्ञ करके उनको समर्पित किया। देवताओं को बल शक्ति मिली, उन्होंने फिर से आपको अपने कर्मों को करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री थी वो प्रदान कर दी। परस्परम भावयन्ता, इस तरह एक दूसरे को उन्नत करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए श्रेयः परमम वाप्स्यथ, परम श्रेय, सबका कल्याण हो जाएगा। अवाप्स्यथ, सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा, सब कल्याण के भागी होंगे, सबको कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, सबका भला होगा। तो इन दो श्लोकों के माध्यम से भगवान ने सृष्टि का जो क्रम है, कहते हैं ना सेवा सबसे बड़ा धर्म है, उसी को भगवान इन दो श्लोकों के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं कि सेवा जो सबसे बड़ा धर्म कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि ये आज से सेवा करना धर्म नहीं बन गया। धर्म क्या है? जिसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता। गुण धर्म आपने भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, बेसिक क्वालिटीज। किसी भी चीज का वह गुण जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता उसका धर्म कहलाता है। जैसे अग्नि का धर्म है ताप प्रकाश, अगर वो जलन नहीं पैदा कर रही है, ऊष्मा नहीं दे रही है, गर्मी नहीं पैदा कर रही है, तो अग्नि नहीं हो सकती। इसी तरह जल, अगर वो ठंडक नहीं दे रहा है, शीतलता नहीं प्रदान कर रहा है, तो वो जल नहीं हो सकता।
इसी तरह मनुष्य का क्या धर्म है जिसको मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता? वो भगवान कृष्ण की मूर्ति नहीं है, शिव की शिवलिंग नहीं है, वो मां भगवती की कोई अष्टभुजा मूर्ति नहीं है। हमने तो धर्म से इनको जोड़ लिया है। वास्तविक धर्म हमारा है सेवा, प्रेम। ये हमारे वास्तविक धर्म है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति इनके बिना क्या जी पा रहा है? अगर किसी के जीवन से इन दो चीजों को आप हटा दीजिए, सेवा, जब तक समर्थ है तब तक सेवा करता है और फिर उसको सेवा लेनी पड़ती है। सेवा की जो उसने फसल बोई आजीवन, उस सेवा की फसल को वो काटता है, उसकी सेवा होती है अंतिम समय तक। प्रेम, आजीवन वो सबको प्रेम बांटता है और उसके दुख के समय में सब उसको प्रेम देने आ जाते हैं। ये जो परस्पर एक दूसरे को बढ़ाने का भाव है, वो इस श्लोक के माध्यम से भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि हम अपने कर्तव्यों को करें, दूसरों की सेवा के लिए करें, तो सब एक दूसरे की सेवा करते हुए सब आगे बढ़ जाएंगे, कोई पीछे नहीं रह जाएगा। सरकार कहती ना कि आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचानी है। वो आखिरी आदमी इसीलिए रह गया क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लग गए, नहीं तो कोई आखिरी नहीं रह सकता था। सब एक दूसरे को बढ़ाते रहते, एक दूसरे को बढ़ाते तो कोई आखिरी पायदान तक नहीं रह जाता, सब ऊपर आ जाते, खींच लेते सब एक दूसरे को। एक बार एक पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में बहुत सारे बलून लगाए गए थे, गुब्बारे। जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उसने कहा कि भाई देखो, आज हम लोग एक गेम खेलने जा रहे हैं, एक खेल हम लोग खेलेंगे। उसने सबके हाथ में एक एक सुई दे दी, नीडल, और कह दिया कि अंत में जिसके पास गुब्बारा बचेगा वही इस खेल में जीतेगा, ही विल बी द विनर। अब भाई सोचो, लोग क्या करना शुरू किए। सब ने क्या कोशिश की कि सामने वाले का गुब्बारा मैं फोड़ दूं। सबका ध्यान इसी बात पे था कि सामने वाले का गुब्बारा कैसे मैं छेद कर दूं और वो फूट जाए। सब एक दूसरे को सुई लगाने लगे। रिजल्ट क्या हुआ? एक के बाद एक सबके गुब्बारे फूटते गए। अब इसी कहानी को थोड़ा पीछे आके दोबारा से रचते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी का गुब्बारा ना फोड़ता तो शर्त तो यही थी ना कि जिसका गुब्बारा बचेगा वही विजयी होगा। तो आप बताइए, क्या कोई ऐसा होता जो हार सकता था? अगर सबके मन में यही इच्छा होती कि मैं सामने वाले को जिता दूंगा, इसका गुब्बारा नहीं फोड़ूंगा, तो किसी का गुब्बारा नहीं फूटता। हम सब भी अपने जीवन में यही करते चले जा रहे हैं। हम सब के गुब्बारे फोड़ने के चक्कर में किसी का गुब्बारा बचा नहीं है। सबके बलून फूट गए, सबकी सुख सुविधाएं समाप्त हो रही हैं, क्योंकि हम सब स्वार्थ सिद्धि में लगे। इसका बुरा हो जाए, बस हमारा उद्देश्य यही रह गया। अगर हम सबकी भलाई के लिए, सबकी सेवा के लिए, सबके प्रेम के लिए काम करेंगे तो सबको प्रेम मिलेगा, सबकी सेवा होगी, सब आगे बढ़ जाएंगे। यही बात भगवान गीता के इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं और हम सबको भी शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम सब अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, सबकी सेवा करें, जिसको जरूरत है उस तक जरूरत का सामान पहुंचाएं, तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि कोई पीछे रह जाएगा, सब आगे बढ़ जाएंगे। आज का प्रवचन यहीं तक होगा। आगे की गीता कल पढ़ेंगे। भगवान का एक भजन करके आज हम इस संध्या को समाप्त करते हैं। आज जो मैं भजन करने जा रहा हूं, बड़ी आसान संस्कृत है और भजन जो है ये महाबली, राजा महाबली थे, उन्होंने एक श्री नाम माला स्तोत्रम रचा है। इसका आप आनंद लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभम् गोवर्धनोद्धरं धीरं गोवर्धनोद्धरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो